हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। मेरा नाम है विपुल नकुम। रूटीन लाइफ में हमें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे रहते हैं, तो उसके लिए कौन सी कॉमन जो मेडिसिन है वो हमें घर पे रखनी चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जिससे कि क्या है, हम घर में ही छोटा सा इलाज करके हम ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसी कॉमन मेडिसिन, ऐसी कॉमन कंडीशंस है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस जो सेशन चालू करूँ उससे पहले मैं कुछ आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है उसमें ये है कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए ब्रांड नेम आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे ऐसे ब्रांड नेम की ये दवाई आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही ब्रांड यूज़ करो, कोई भी कंपनी की ब्रांड की कोई भी कंपनी की दवाई जो है वो ये सेम कॉम्बिनेशन की आप ले सकते हैं, वहाँ पे आपको वो यूज़फुल हो सकती है। दूसरी चीज़, आपको कोई भी एंटीबायोटिक मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ और आपको लेनी भी नहीं चाहिए अपने आप से। पहले अगर ऐसी कंडीशन कोई भी है, इन्फेक्शियस कंडीशन है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। वो अगर लिख के देते हैं तो ही एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो कंसिस्टेंटली रहते हैं और उस प्रॉब्लम में सुधार नहीं आता है या फिर वो प्रॉब्लम बढ़ते हैं ये दवाइयाँ लेने से, तो आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि ये जो प्रॉब्लम है उसका कारण कुछ और है। तो आप जल्दी से अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनकी सलाह लीजिए कि वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन दे वैसी दवाइयाँ लीजिए। तो चलो दोस्तों, आप शुरू करते हैं आज का सेशन। उसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि जो मोस्ट कॉमनली होता है वो सबसे पहला होता है कि फीवर आ जाना, यानी कि बुखार होना। तो उनमें उसके लिए हम जो रूटीनली यूज़ कर सकते हैं वो है पैरासीटामोल की 500 mg या 650 mg की कोई भी गोली आती है मार्केट में। कालपोल 500 है, डोलो 650 है, ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स पैरासीटामोल की आती है, वो आप ले सकते हैं। दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 गोली ले सकते हैं। तीन गोली से ज़्यादा कभी भी लेनी नहीं चाहिए। फिर भी आपको बुखार या प्रॉब्लम रहते हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम जो मोस्ट कॉमनली आती है वो होती है सर दर्द होना, या फिर शरीर का मतलब बदन दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, पैर दुखना है, कंधा दुखना है। ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो मोस्ट कॉमन है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें जो कौन कौन सी दवाएं लेनी चाहिए, उसमें सबसे पहली जो दवाई आती है वो पेन किलर्स होती है। पेन किलर्स में पैरासीटामोल के साथ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। उसमें कॉम्बिनेशन में आती है, जैसे कि पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनाक की n नंबर ऑफ ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनाक जैसे कि जीरोडोल पी हो गई, तो ये ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स जो है वो मार्केट में है। ऐसे पैरासीटामोल और निमेसुलाइड के कॉम्बिनेशन में भी आती है, निम्सन पी करके आती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको पेट का दर्द है, गैस बन गया है या फिर कुछ खा लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में आपको डाइसाइक्लोमाइन और मेफेनेमिक एसिड या डाइसाइक्लोमाइन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन वाली पेट दर्द की दवा जो आती है, जो मार्केट में मेप्टाल स्पाज या फिर साइक्लोपाम करके जो ब्रांड नेम करके जो दवा आती है, वो आप दवाई ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई कंधे का, कमर का, घुटने का उसका कोई दर्द होता है, तो उसके लिए मार्केट में क्रीम अवेलेबल है, जेल अवेलेबल है, डाइक्लोजेल है, वोलिनी जेल है, या फिर हम दूसरी बहुत सारी जेल्स जो है, ओमनी जेल्स है या फिर मूव है, ऐसी क्रीम्स है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे जाके दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है वॉमिटिंग का। तो जब भी वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग में हम कौन सी कॉमन ड्रग यूज़ करते हैं? उसमें जनरली ऑन्डेनसेट्रोन है या ग्रेनीसेट्रोन है, ये जो दवाइयाँ है वो यूज़ कर सकते हैं। डोमपिरिडोन भी है, तो हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो मार्केट में आती है वो एनसेट एमडी करके आती है, ग्रानेरिक्स एम करके, ग्रेनीवोम एमडी करके, ये सारी दवाइयाँ आती है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं वॉमिटिंग से आगे डायरिया में। तो डायरिया के लिए मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो सबसे पहले होता है वो स्पोरलेक डीएस करके एक टेबलेट आती है। स्पोरलेक डीएस में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैसिलस करके बैक्टीरिया आते हैं, जो है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। अब उससे आगे एक और भी चीज़ है, जैसे कि ORS वाला जो पानी है वो भी पी सकते हैं, जिसके कारण हाइड्रेशन बॉडी का रह सके। लोपेरामाइड भी कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मैं उसका सजेशन नहीं करूंगा। अपने डॉक्टर अगर आपको बोले लोपेरामाइड लेने के लिए, तो
तो ही लोपेरामाइड ले, वरना ना ले। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो पांचवा सबसे बड़ा और कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है एसिडिटी का। एसिडिटी यानी कि बहुत ज़्यादा पेट में या फिर पेट में जलन होना, छाती का दुखना, ये सब सारे सिम्टम्स जो है वो एसिडिटी के सिम्टम्स है। एसिडिटी के लिए बहुत सारे वाइड वेराइटी ऑफ जो दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। उसमें मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है वो होती है पेंटोप्राजोल है, राबेप्राजोल है, रानिटिडिन है। ये सारी कॉमनली यूज़ होने वाली दवाएं हैं। मार्केट में वो पेंटो 40 करके या फिर एसिफिक्स करके या फिर रेंटेक एसिलोक करके टेबलेट जो मिलती है वो आप ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप एसिडिटी कोई भी दवाइयाँ लें तो एक बात खास ध्यान में रखनी है कि वो दवाइयाँ जो है वो खाने के आधे घंटे से पहले या आधे या 1 घंटे से पहले ले लेनी है, और उसके बाद ही आप आधे 1 घंटे का गैप रखना है खाना खाने और ये दवाइयाँ लेने के बीच में। दूसरा चीज़, अगर आप और भी एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, स्टमक में अल्सर जैसा प्रॉब्लम लग रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा है, तो आप जो है वो सस्पेंशन का भी यूज़ कर सकते हैं। डाइजिन करके भी सस्पेंशन आता है, सिरप आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारा म्यूकेन जेल आता है, अल्पान जेल आता है, ऐसे बहुत सारे सस्पेंशन मार्केट में अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो आप घर में भी रख सकते हैं। जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम लगे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का, यानी कि आपका पेट साफ ना आना। तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो होती है डल्कोफ्लेक्स टेबलेट करके आती है। रात को सोने के टाइम पे वो ले लेने के गुनगुने पानी के साथ, और सुबह जाके आपका पेट साफ हो जाएगा। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन भी बहुत सारी अवेलेबल है, जिसमें पेट सफ़ा है, कायम चूर्ण है या फिर इसबगुल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के लिए। दूसरी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सस्पेंशन हो गए, जैसे कि सोफ्टिलेक्स प्लस हो गया, क्रीमाफिन सिरप हो गया, लैक्टुलोज सिरप हो गया, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते टाइम पे 3-3 चम्मच आप एडल्ट जो है वो ले सकते हैं, और सुबह जाके आपको ठीक से कब्ज़ का प्रॉब्लम दूर हो सकता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं एलर्जिक प्रॉब्लम, जैसे कि नाक बहना है या फिर रेसिस हो जाना है, इचिंग होना यानी कि खुजली होना, ये सब जो प्रॉब्लम है वो एलर्जी के कारण होते हैं। तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमनली जो मेडिसिन यूज़ होती है वो है सेट्रेजिन करके आती है मार्केट में, ओकासेट करके, एल्डायो करके, या फिर बहुत सारी दूसरी सेटजिन करके, ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स जो है वो सेट्रेजिन की 10 mg में अवेलेबल है। उसके साथ साथ अगर दूसरी भी कोई ऑप्शन ढूंढना है तो लेवोसेट्रिजिन और मोंटेलुकास का कॉम्बिनेशन आता है। जनरली कोल्ड में ये यूज़ होती है। जब भी अपना रनी नोज होते यानी कि नाक बहने का जो प्रॉब्लम होता है उसमें जनरली लेवोसेट्रिजिन और मोंटेलुकास के कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। लेवोसेट एम करके मार्केट में ये ब्रांड नेम अवेलेबल है, और भी बहुत सारे ब्रांड नेम है, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको ड्राई कफ है तो एस्कोरल डी करके है, टस्क्यू करके है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड जो है मार्केट में अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वेट कफ है यानी कि कफिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए आप जो है वो एस्कोरिल एलएस करके है या फिर एम्ब्रोडिल एलेक्स करके जो मेडिसिन आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है सारी एलर्जिक कंडीशन के लिए जो मेडिसिन आपको घर में रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि जो मोस्ट कॉमनली हमारे फर्स्ट एड जो बॉक्स है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन या फिर दूसरी कोई चीज़ें क्या होनी चाहिए वो बात करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर घाव लग जाए, कट लग जाए, तो उसके लिए उसको साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक लिक्विड यानी कि सेवलॉन हो गया, डेटॉल हो गया, ये रखना चाहिए। बैंडेज और बैंडेड जो है वो दोनों चीज़ होनी चाहिए। डॉक्टर टेप होनी चाहिए। एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है जैसे कि पोविडन आयोडीन की क्रीम है तो वो आप रखनी चाहिए। जो बीटाडिन करके जो आती है वो रख सकते हैं। सोफ्रामाइसिन करके क्रीम आती है वो भी रख सकते हैं। अगर बर्न यानी कि कहीं पे भी जल जाए, अपनी स्किन जल जाए, तो उसके लिए बर्न आउट करके ऑइंटमेंट आता है वो आप रख सकते हैं। अगर खुजली होती है यानी कि कहीं पे भी चक्का में हो जाते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए आप जो है क्लोट्रिमाजोल पाउडर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो है समर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है तो
उस टाइम के लिए आप ये कैंडिड करके पाउडर आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैंडिड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में होता तो क्लोट्रिमाजोल ही है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो मोस्ट कॉमनली जो दवाइयाँ है वो मैंने आपको सजेस्ट की है, आप वो रख सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है कि ये जो दवाइयाँ है वो कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहता है, प्रॉब्लम फिर से ठीक नहीं हो रहा है, ये दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। और ख़ास ध्यान में रहें कि ये दवाइयाँ 1 से 2 दिन ही शुरू रखनी है, उससे ज़्यादा शुरू नहीं रखनी है। अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को जाके मिलना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करेंगे, इसको आपके दोस्तों के बीच, आपके चाहने वालों के बीच शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।